अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है इन्फ्लेमेशन, जिसे उर्दू ज़ुबान में सोजिश भी कहते हैं। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस अहम मौजू को। सबसे पहले बात करेंगे कि इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं। इन्फ्लेमेशन दरअसल में आपके जिस्म का रद्द-ए-अमल होता है हर उस शय के ख़िलाफ़ जो आपके जिस्म को नुकसान पहुँचाती है। ये नुकसान पहुंचाने वाली शय हार्मफुल स्टिमुलाई कहलाती है, जो कि आपके जिस्म में मौजूद आपके इम्यून सिस्टम को टारगेट करती है और नतीजे में जिस्म में इन्फ्लेमेशन या सोजिश पैदा हो जाती है। हार्मफुल स्टिमुलाई नुकसान पहुंचाने वाली शय कोई पैथोजन भी हो सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट, या कोई इरिटेंट भी हो सकता है जैसे कि साबुन, डिटर्जेंट, सॉल्वेंट्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या फिर एसिड्स। इसके अलावा ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि कोई चाकू हो गया या बुलेट हो गई। इन्फ्लेमेशन दरअसल में आपके जिस्म का एक दिफाई मैकेनिज़्म होता है, जो कि दरअसल में आपके जिस्म में जो नुकसान हुआ होता है, जो ख़राबी आई हुई होती है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जिस्म अपने सेल्स को, अपने टिश्यूज़ को ही वो पराया समझने लगता है, जिसके ख़िलाफ़ रिएक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है और नतीजे में एक ऑटो इम्यून बीमारी या डिसऑर्डर पैदा हो जाता है और अपना ही इम्यून सिस्टम अपने सेल्स और टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाने लगता है। जानते हैं उन वजहों के बारे में जिसकी वजह से जिस्म में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो वो वजह हैं इन्फेक्शंस, जो कि बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासिटिक भी हो सकता है, केमिकल एक्सपोजर, इंसेक्ट बाइट्स की वजह से, कोई चोट अगर बहुत सख्त लग जाए, एलर्जी की वजह से, जिस्म में अगर ऑटो इम्यून ख़राबी पैदा हो जाए, सिगरेट नोशी की वजह से, बहुत ज़्यादा जहनी दबाव की वजह से, और ऐसी बीमारियां जो क्रॉनिक हो, महीनों से और सालों से जिस्म में मौजूद हों। तो ये वो वजह हैं जिसकी वजह से जिस्म में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अभी जानते हैं उन अलामात के बारे में जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से जिस्म में पैदा हो जाती हैं। तो वो अलामात हैं जिस्म में बुखार का हो जाना, बढ़ जाना, जिस्म में थकन का पैदा हो जाना, सर्दी का लगना, भूख का ख़त्म हो जाना, सर का दर्द, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन का पैदा हो जाना, जोड़ों का सख्त हो जाना और जिस्म पर रैशेस का निकलना। साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन पर बात करते हैं, यानी कि वो आसार, वो अलामात जो डॉक्टर आप में नोटिस करता है। तो वो बुनियादी तौर पर 5 साइंस होते हैं, जिसमें शामिल हैं दर्द, बुखार, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन है उस जगह का सुर्ख हो जाना, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन है उस जगह का सूज जाना, और जहाँ पर इन्फ्लेमेशन है बाज़ औक़ात वो जगह बिल्कुल अपना काम ही छोड़ देती है। जानते हैं अभी इन्फ्लेमेशन के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो इसके लिए मरीज़ का फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट किया जाता है, CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है, एक्सरे और MRI भी किया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि जिस्म में कहीं पर कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। अभी जानते हैं इन्फ्लेमेशन के इलाज के मुतल्लिक़ कि इलाज क्या है इन्फ्लेमेशन का। तो इलाज हमेशा इस बुनियाद पर होता है कि वजह क्या है इन्फ्लेमेशन की और किस बीमारी की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो इन 2 बुनियादों पर फिर इलाज मरीज़ का किया जाता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।